तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई होप गाइस कि आप लोग मस्त होंगे। और मैं अभी सुबह सुबह नहा के आ रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है होगा कि आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और तो फिर क्या ही बोले, अभी नहा के आ रही हूँ, अभी रेडी होना है। देखो मेरी शक्ल देख रहे हो, कितनी सिंपल से नॉर्मल से लड़की लग रही है। और मेरी मेहंदी देख के बताओ कैसी लग रही है। मैंने खुद रचाई है, ऐसा मैं बोलती नहीं, लेकिन क्या करूँ, अलग अलग ट्राई करती हूँ सारी चीज़ें हैं। और बताना क्या हाल है? सो गाइस, अभी मैं तो देख रही हूँ, मेरे पूरे बाल गीले हो रखे हैं। कुछ भी नहीं करा, बस जस्ट नहा के आई। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ब्लॉग बनाया जाए। देख लो मेरे बाल। आज करवा चौथ की एकदम मस्त तैयारी करूँगी। तो चलो, अगर आपको देखना है, अगर आप मेरे वीडियो में इंटरेस्ट हो तो फिर वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो गाइस, मिलेंगे आगे। ओके, चलो थोड़ा मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं आगे। गाइस, ये है मेरा ड्रेस और मैंने सारा रेड रेड ही लिया है। बट मेरे को ये अपना एयरिंग्स ये मैरून टाइप है, क्योंकि मैच नहीं हो पाया, नहीं मिल रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कोई भी। तो फिर मैंने बस ये मैरून ले लिया। ये देखो, मैंने पूजा के लिए अपना सब रेडी कर लिया है। क्योंकि अभी मैं, क्योंकि इसमें करने में ना थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि बच्चे भी है मेरे पास, तो उलझ जाती हूँ मैं। अभी तो बहुत सी चीज़ें रह गई हैं अभी को। अब मैंने बस ऐसा अपना भी टाइम जाता है। और वैसे उलझी पुलझी पड़ी हूँ, अभी बहुत टाइम लगेगा ना पूजा करने में। एक मुहूर्त होता है, उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग पूजा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सारा अपना अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे ये सब करने में। और कथा भी सुननी रहती है, तो फिर मैं एक कन्या, मतलब एक लड़की बुलाऊँगी जो कथा सुनाएंगी मेरे को, और आराम से बैठ के हम सुनेंगे, है ना। तो ये देखो, मेरा रेड कलर का मैंने अपना सारा पूरा रेड ले रखा है। इसमें मेरे सारे मेकअप, इयरिंग, चूड़ी, कंगन सब वगैरह वगैरह है। तो कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना था। चलो मिलते हैं आगे। अभी मैं रेडी हो रही हूँ। अब देख लो, मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी, जो कि मैंने मंगवाई नहीं थी, मैंने खरीदा था, ठीक है ना। वैसे भी ऐसे बहुत ट्रेंड पे चल रही थी, तो मेरे को बहुत देख देख के ना मैं बोर हो गई थी। मैंने सोचा नहीं, मुझे ये वाली चाहिए तो चाहिए। फिर फिर क्या बोलूँ मैं, फिर उसके बाद मेरे को ऑनलाइन करना था। मैंने सोचा मीशो से मंगवा लेती हूँ। इत्तेफाक से मुझे मार्केट में ही दिख गई थी, मैंने मार्केट से ही ले लिया। मैंने सोचा कि मीशो से कैसी आएगी कैसे नहीं, वो अलग बात है। देखो अच्छी लग रही है। और ये देखो, इधर मेरे इतने सारे कबाड़ पड़े हैं, मेकअप की किट सारी है। मतलब ऐसे ही किट, कुछ मेकअप के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं है, नॉर्मली है। बट मैं अभी जा रही हूँ मेकअप करने, ठीक है ना, जो भी होगा। चलो मिलते हैं आगे। तो मैं एक एक करके अपनी सारी चीज़ें लगा के देखती हूँ। अभी तो मैंने क्रीम लगाया है, और इसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लगाऊँ। यस, आ रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा पहले, एक की तरह चिल्लाता है ना, बहुत चिल्लाता है, बहुत काली दिख रही हूँ मैं एक ही दिन में, बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार। तो मैं, ओ माय गॉड, कितना चिल्लाता है वो। बाथरूम में बैठा भाई वो। आई आई, चलो फिर मैं आ रही हूँ, ठीक है ना, आके मिलती हूँ। पागल कर देगा तू मुझे, पागल करेगा। अबे है, पागल है ये भी। मुझे कह रहा है कि तू मेरे घर से निकल, मुझे तू बोलता भाई। ये तुम लोग समझ रहे हो क्या बोलता है मुझे? मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये साला मेरे को तू बोलता है। मेरा बेटा, मतलब साला नहीं है वो, मेरा बेटा है, ठीक है ना। मुझे आपसे बात, सारा कांच गिरा दिया तू। सारा कांच उठा के इसमें रखो, जल्दी नहीं, हाँ पैर में चुभ जाएगा। नहीं, यहाँ पैर में चुभ जाएगा, कांच है बाबू रे। उठा के दे तब, इसमें डालो सारा, जल्दी नहीं, फिर मम्मी नहीं भाग जाएगी आपको छोड़ के।
देखो इसको समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है, कह रहा मुझे भाग जाओ। मैं इसको क्या बोलूं बताओ आप। मुझे कह रहा है कि भाग जाओ मेरे घर से। तो गाइस ये है आई शेडो, इसमें अलग अलग से शेप है और अलग अलग कलर है, और इसमें कुछ भी है देखो नीचे। अब तो कुछ नहीं है, बस यही है, ये स्पेशल आई शेडो है। और मेरे पास कोई भी ब्रश वगैरह नहीं है, तो मैं इसको हाथ से यूज करूँगी। कौन सा? रेड। मैं रेड कलर यूज करूँगी। हाँ खेलो, कांच इसमें रख दो फिर खेलो। ब्राउन से लूँगी, ब्राउन। नाइस। देखो मेरे आए, ये वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा, रियल में अच्छा दिख रहा है। चलो इसका तो सिस्टम हो गया। सारे पैक हो रखे भाई, इसको खोलना पड़ेगा अब। चलो मिलते हैं मेकअप का। हो गया मुझे अच्छा है, कैसा लुक आ रहा है? मैं छत पे चलना ना जब मैं जाऊंगी खोलने, ठीक है? पूरा नहीं लोगे चलेगा, है ना? छत पे जब जाएंगे ना फिर हमारे पास कोई भी नहीं रहता ऐसा सूट करने वाला, प्लीज आ जाना। जाना ही मत, घर ही नहीं जाना, ठीक है? घर जाओगे इधर खाना वाना खा के जाना, मैं खाना ऊपर दे दूंगी। थोड़ा लट्ठे वट्ठे झड़काओ, थोड़ा आगे पीछे कुछ तो हो। ओहो बैक। चलो अभी तो हम जा रहे हैं पूजा करने, ठीक है? तैयार होके आना चाहिए था ना, जब पता जा रहे हो। एक कैमरामैन ऐसी रेडी रहती है हमेशा, तैयार होके आना चाहिए। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताना। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये तक तो मेरा नंगा बेटा बैठा है, उसका नहीं लूंगी। अभी जा रहे हैं हम पूजा, अभी जब पूजा तो हो चुकी है फिर से अभी जा रहे हैं कथा सुनने। ये हमें कथा सुनाएंगे, बस 1 सेकंड के लिए। ओके। वो बोल रहे आज मैं मेकअप करके नहीं आई ना तो मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा कॉपी कर रहा है
चलो अभी हम जा रहे हैं पूजा पे, फिर मिलते हैं आगे। कोई बात नहीं, अब करो अपना काम। हो गया? वो तेल लगा लो ना, थोड़े से तेल लगा के करोगे ना तो से ही चिपक रहा है। तो हो गया, बस थोड़ा थोड़ा लग जाएगा ना तो हो जाएगा। को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भरी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मर्द ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की ये बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अर्थात मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोले, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और अपने पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायका जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बेटे की बहुएं थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया मांग, तू जो मांगे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्यों मांगूं। तब गणेश जी बोली कि अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोली कि धन मांग ले, बहू बोली कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अर्थात उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि मोबाइल है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाए। उस दिन बुढ़िया ने बेटे और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश, जैसे बुढ़िया माँ को मांगने का अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमें भी देना की कृपया करना। करवा चौथ का उज्जवल करने के लिए 13 जगह एक थाली के 4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उस थाल के चारों ओर हाथ में रोटी चावल फेंककर अपनी सासू के पाए लगकर उन्हें दे दे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को पूजन कराकर दक्षिणा करके और बिजली लगाकर उन्हें विदा करे। अरुई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिका लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। अहुई माता भी उसी वार को पढ़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल को अष्ट कोष्ठक की आयु पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सही तथा सही के बच्चे के चित्र बना या पूजा प्रकाशन द्वारा छपाया गया अवि अष्टमी का चित्र मांगा दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु अवि माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में
रखकर पूजन करे। पश्चात अरुई माँ की कहानी सुने। पूजा के लिए चंद्रमा की अरुई बनवाए, इसमें चांदी के 2 माड़ी डलवाने, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पैंडल लगा होता है, उसी प्रकार आही और दाने डलवाए। फिर अरुई माता की लोरी चावल, दूध व भात से पूजा करे और जल से भरे लोटे पर सातियाँ बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख ले। 7 दिन दाने गेहूं के हाथ में लेकर गले में अरुई को डालकर अरुई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके समतक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे। पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। दीपावली के दिन किसी भी शुभ अरुई के गले में उतार गुड़ के ढेरे लगे और फिर जल की छींटे देकर समतक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र और उतने बार जितने पुत्र का विवाह हो गया है, उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डालें। ऐसा करने से अरुई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में निरंतर मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करके विशेष जल की प्राप्ति होती है। अरुई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग ने उसी जगह एक सेह के मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली शेर के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। अरुई आठे अष्टमी दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दधी नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसी चंद्रिका बहुत सुंदर सद्गुण संपन्न सती सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकार कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि इस संसद धरती संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वह दोनों अपना घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणिका आश्रम के समीप श्वेत कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राण को त्याग देने का निश्चय किया। इस तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिया, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के भोगना पड़ेगा। तो अब तुम अपनी स्त्री के अभी 8 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8 का अभी माता का व्रत और पूजन करें। तब अरुई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसाद दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपने पुत्र की दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन तुम रात्रि को आधा कुंड से नहाना। इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रमा की बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अरुई 8 का व्रत किया। स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वह दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अरुई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति के हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप बच्चों की दीर्घ होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अरुई माता ने उन दिनों की को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अरुई माता यही अज्ञान हो गए। इसके बाद साहूकार ने लौटकर अपने घर आ गए और अरुई माता की कृपा से कुछ ही
दिन बाद पुत्र हो गया और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अरुई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। अरुई आठवीं अष्टमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक मास की बड़ी 8वीं को 7 बहुएं अपने एकलौती नंद के साथ मेरे जंगल की खदान में मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वह सब मिट्टी खोद रही थी वही समाऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय सहे का बच्चा मर गया। सही माता ने कहा कि तूने मेरे बच्चे मार कर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो नंद अपने 7 भाइयों से बोली कि तुनमें से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाइयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपने नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू माँ मुझसे रूठ ना जाए। इस विचार से उसने अपने नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और 7वें दिन मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने बोला कि देवी तुम सोहरी गाय की पूजा करो, क्योंकि सोहरी गाय कपड़े पहन के आओ, पूजा सुन लो। भयाली है, वो तेरी कोख छोड़ने को तथा तुम्हारी बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू ने प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सोहरी गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा करती। साहू माता ये देखकर साहूकार के बेटे की बहू प्रतिदिन मेरी सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मांग, तुझे क्या मांगती है। साहूकार की बेटे की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भयाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध ली है, आप कृपया करिए अपने बैली से मेरी कोख छुड़वा लो। यह दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसके साथ 7 समुंदर पार अपने भयाली के पास चल दी। मार्ग की धूप कड़ी पड़ रही थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सर्प आया और उसी वृक्ष पे पक्षी के बच्चे को देखकर वह सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारा और ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में पक्षी आई तो खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सर्प से बचाया है, तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू बात करके सुनकर प्रश्न हो गई, बोली, तूने मेरे बच्चे को बचा है, इसलिए मांग क्या मांगती है। यह बोली कि मेरे 7 समुंदर पार साहूकार माता के पास पहुंचा दे। तब पंखनी ने क्या बोल रही हूँ। चलो अभी आरती करने जा रहे, बैठ जाओ। चाचा आ गए।
अभी ऐसी बात देना, ठीक है? कौन सी बड़ी बात है? सक्सेसफुल, ये देखो। तो गाइस, तो पूजा हो गई है कंप्लीट, कथा भी मैंने सुन लिया और भी इंतजार है तो चांद का निकलने का वेट कर रहे हैं हम अभी। इधर देखो, आरती वारती मैंने कर लिया है, चांद के निकलने का वेट कर रही हूँ। और मैंने सारा रेडी पहना, जैसे आप सबको दिख रहा होगा कि सारा सब रेड है। वैसे तो फर्स्ट टाइम रेड पहनते हैं, लेकिन मेरा तो फिर से रेड हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। इधर देखो, शायद मैंने पूजा वूजा कर लिया एकदम अच्छे से, कथा हो तो भी सुन ली है। बस चांद निकल जाए, आराम से जाकर छत पे चांद देखेंगे। निकल गया? इतनी जल्दी चांद निकल गया? नहीं निकला है। कपड़े पहन लो, अपने कपड़े, ड्रेस पहन लो, मैं ड्रेस पहन लो, मैं फोटो निकालूंगी। ऐसे नहीं चलता। वाइट, ब्लैक, वाइट। कब से लड्डू मांग रहा मेरा बेटा, लड्डू खाने के लिए कब से बेचारा वेट कर रहा है। तो थैंक यू। फेस पे, अपने फेस पे दिखाओ। पूरा फेस पे दिखा लो, मैं तो कल्लू हूँ। चलो अभी चांद देखते हैं। ऐसे करके सो गाइस, अभी हम चांद वांद देख के आ गए। देखो यहाँ प्यासी मैं हूँ, व्रत मेरा है, महाराज जी खाए जा रहे हैं मिठाई सारी। दिशान के लिए भी छोड़ देना। अभी चांद देख के आ रही हूँ, बेचारी मैं रोटी पूड़ी वूड़ी बनाऊंगी, उसके बाद खाना वाना लेके आती हूँ खाने के लिए। भूख तो नहीं लगी है मुझे, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। अब जा रही फ्रिज से पानी निकाल के लाऊंगी, तो पूरा 2 लीटर वाला पूरा पी जाऊंगी मैं। तो चलो चलते हैं खाना बनाने। तो मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलेंगे दूसरी वीडियो में।